अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं तेज़ाबियत और अल्सर के हवाले से। वो लोग जो अल्सर का शिकार हैं, अल्सर किसी भी किस्म का है, मैदे में है, अंतड़ियों में है, कहीं भी है, बेसिकली अल्सर ज़ख़म का नाम है, तो अंदर जो अंदरूनी ज़ख़म हो जाता है उस हवाले से आज का नुस्खा। उसके अलावा जो तेज़ाबियत हो जाती है बहुत ज़्यादा, और वैसे भी आजकल रमज़ान चल रहा है तो तेज़ाबियत का मसला तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ है, क्योंकि चिकनाई वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। वो लोग जो मैदे के मरीज़ हैं ऑलरेडी, वो भी नहीं रुक पाते, क्योंकि दस्तरखान पे इतना कुछ लगा होता है तो कुछ ना कुछ जो है वो इस्तेमाल कर ही लिया जाता है, तो बदपरहेज़ी जो है वो हो जाती है। अल्सर और तेज़ाबियत ये दो चीज़ें ऐसी, एक ऐसा मर्ज़ है, इसमें आप 70% जो है अपना ट्रीटमेंट सिर्फ परहेज़ से कर सकते हैं। मतलब मेडिसिन का तो काम है ही है, लेकिन इसमें 70% जो है आपको परहेज़ चाहिए होता है। और परहेज़ में क्या होता है, चिकनाई वाली ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, नमक का, इवन के नमक का इस्तेमाल भी बहुत कम करना। देखें, अल्सर जो होता है ज़ख़म है। अब आप अगर मिसाल के तौर पे आपके बाजू पे या हाथ पे कहीं ज़ख़म है, तो अगर आप उस पर नमक डालेंगे तो आप लोग ख़ुद समझिए, तो बड़ा मशहूर मुहावरा पे है ना, ज़ख़्मों पे नमक छिड़कना, तो आप लोग सोचें कि कितनी तकलीफ़ जो है वो हो सकती है। तो यही सेम तकलीफ़ अंदर भी होती है जब आप कोई भी चीज़ इस तरह की इस्तेमाल करते हैं जो ज़ख़्म पे जाके आपको तंग करती है, तो उससे आपको दर्द भी होना शुरू हो जाता है, जलन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है इसके अंदर। अल्सर और तेज़ाबियत के अंदर आपको परहेज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब खाना क्या है, देखें आजकल चप्पन कद्दू आए हुए हैं, कद्दू आए हुए हैं, टिंडे आए हुए हैं, तोरियां आई हुई हैं। इससे बेहतर सब्ज़ी कोई नहीं है तेज़ाबियत और अल्सर को कंट्रोल करने के लिए। सिंपल पकवाएं इसको, बग़ैर नमक, हल्का सा हस्बे ज़ायका इसके अंदर नमक ऐड कर लें, और लाइट से इसके अंदर काली मिर्च या सब्ज़ मिर्च साबित डाल लें इसके अंदर, और उसको ऐसे निकाल दें, टेस्ट आ जाएगा उसका। तो मतलब इस किस्म का सालन पकवा के इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे जो अल्सर के मरीज़ हैं। और कोशिश करें कि शोरबे वाला बनाएं इसको, ज़्यादा पानी वाला, और रोटी उसके अंदर सरीद बना के इस्तेमाल करें तो बेहतरीन रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो मेडिसिन है, जो नुस्खा है, वो क्या है, तो वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। तो बताते हैं आज का नुस्खा आपको कि क्या आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। जहर मोहरा ख़ताई आप लोगों को चाहिए होगी। अब ये जहर मोहरा ख़ताई के नाम से परेशान नहीं हो जाना। जहर मोहरा ख़ताई एक पत्थर टाइप होता है, ये आपको पंसारी से मिल जाएगा आराम से। नंबर 2 पे आप लोगों ने मग़ज़ सौंफ चाहिए होगा। नंबर 3 पे आप लोगों को मग़ज़ धनिया चाहिए होगा। ये जो हम घर में धनिया इस्तेमाल करते हैं ना, खुश्क धनिया, उसका मग़ज़ चाहिए होगा। और गुले सुर्ख चाहिए होंगे आपको, और मिश्री चाहिए होगी, मतलब जो मिश्री या चीनी कुछ भी आप कह लें। तो ये आपको मुकम्मल नुस्खा। अब क्या तरीका है, क्या वज़न है, वो भी सुन लीजिए। जहर मोहरा ख़ताई जो है ये आप लोग लेंगे सिर्फ 10 ग्राम, ठीक है। और मग़ज़ सौंफ, अब मग़ज़ सौंफ पे आप परेशान हो जाएंगे। तो मग़ज़ सौंफ होता क्या है कि जो हमारे पास सौंफ होते हैं आम घर में इस्तेमाल होने वाले, उसको आपने हल्का सा भून लेना है, किसी भी फ्राई पैन में डाल के हल्की सी आग जला के उसको भून लें। उसके बाद जब उसको आप ऐसे हाथ से रगड़ेंगे ना तमाम के तमाम को, या किसी भी चीज़ से हल्का हल्का उसको कूट लें। उसके बाद जब आप उसको इस तरीके से छानेंगे तो सौंफ का छिलका जो होगा वो उतर जाएगा, जो अंदर से मग़ज़ होगा वो बच जाएगा। तो छिलका आपने ज़ाया कर देना है, हमें उसका मग़ज़ चाहिए होगा। सेम मेथड आपने इस्तेमाल करना है धनिए के अंदर भी। धनिए को भी हल्का सा आपने भून लेना है। भूनने के बाद हाथ की मदद से जब ऐसे उसको रगड़ेंगे तो उसका छिलका अलग हो जाएगा, तो छिलका आपने उड़ा देना है। बाकी जो मग़ज़ बचेगा ये हमें चाहिए होगा 20 ग्राम। इसी तरीके से सौंफ का जो मग़ज़ है वो भी हमें चाहिए होगा 20 ग्राम। इसके बाद बारी आ जाती है गुले सुर्ख की। जो गुलाब की जो पत्तियां होती हैं ये हमें चाहिए होंगी 30 ग्राम। अब होता क्या है कि जब आप पंसारी से गुले सुर्ख लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी जो इसकी जो गांठे कह लें या डुंडियाँ कह लें जो इसके अंदर होती हैं वो आप लोगों ने निकाल देनी है। सिर्फ आपने पत्ते लेने हैं जो सुर्ख होंगे, वो आपने पत्ते इस्तेमाल में लेके आने, और वो होने चाहिए 30 ग्राम। इसके बाद आखिरी नंबर पे मिश्री हमारे पास बच जाती है, तो मिश्री हम डालेंगे 40 ग्राम। अब अगर शुगर का मसला है तो मिश्री को ऐड ना कीजिएगा, अगर शुगर का इशू नहीं है तो मिश्री को ऐड ज़रूर कर लीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों का आपने पाउडर कर लेना है, सफ़ूफ़ बना लेना है। 1 चम्मच चाय वाला हर खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। खाने के आधा घंटा बाद इसको इस्तेमाल करें।
1 चाय वाला चम्मच हर खाने के बाद, मतलब 3 टाइम इस्तेमाल कर लें। आजकल रमज़ान चल रहा है तो आजकल तो रूटीन नहीं बन पाएगी, सुबह शाम कर लें, या आपको कोई तंग नहीं करेगा, मतलब परेशान नहीं होना कि सहरी में हम खाना खाने के बाद अगर इसको इस्तेमाल करें तो कहीं रोज़े में तंगी होगी। बिल्कुल नहीं होगी ये, बल्कि आपको फ़ायदा देगा, प्यास नहीं लगेगी, प्यास की शिद्दत नहीं होगी, अंदर की हिद्दत को कम करेगा। अक्सर लोगों को देखा होगा आपने कि सहरी के बाद उनको बहुत ज़्यादा मसला शुरू हो जाता है, ग़िज़ा वाली नाली के अंदर जलन, तेज़ाबियत जो है वो शुरू हो जाती है, तो उससे भी निजात मिल जाएगी। तो सेम इसी मेथड से अफ्तारी के तकरीबन 1 घंटा के बाद या आधा घंटा के बाद आपने 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब चीज़ है, अल्सर के लिए कमाल का नुस्खा है ये। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ 1 महीना रेगुलर इस्तेमाल करने से अल्सर से जान छूट जाएगी। सेम यही मेथड जो है आप तेज़ाबियत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसमें भी तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर आपकी तेज़ाबियत जो है जिस्म के अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।